नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर। और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले बात करेंगे किलिंग्स को लेकर, क्योंकि लगातार सवालिया निशान बनते हुए नजर आ रहे हैं कि आखिर कश्मीर घाटी के अंदर क्या कुछ सूरत हाल बनते हुए नजर आ रहे हैं। एक तरफ सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद रखी गई है और दूसरी तरफ यह भी बताया गया कि कश्मीर घाटी के अंदर माहौल पूरी तरह से सही बना हुआ है। और दूसरी तरफ अगर बात करें तो आप देखिए किलिंग्स का दौर किस तरह से शुरू कर दिया गया। यहाँ जब बिंद्रू की हत्या होती है और उसके बाद एक एक करके घटनाएं सामने आती हैं, और अब जो स्कूल के अंदर यहाँ अध्यापकों को मारा गया है, टीचरों को मारा गया है, कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ नजर आ रहा है। आरोप ये भी लगाए जा रहे हैं कि सबसे पहले एक लाइन बनाई गई और जो लोग हिंदू थे उन्हें यहाँ पर मारा गया। इस पर जानकारी भी लेंगे, हमारे सहयोगी सनम एजाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ अपडेट कर रहे हैं वो जरा जान लीजिए। ये लाल चौक का घंटाघर है और घंटाघर की तारीख भी बहुत पुरानी है और इस तारीख में बहुत कुछ उल्टा सीधा या अच्छा बेहतर बहुत कुछ हमने भी देखा है, दुनिया में ने भी देखा है। लेकिन पिछले 5 दिनों में बहुत कुछ उल्टा पुल्टा नज़र आ रहा है। 5 दिनों में कश्मीर में 7 सिविलियन किलिंग्स और ये 7 सिविलियन किलिंग्स में टारगेट किलिंग्स होती है। पहला वाक़ा श्रीनगर के करनगर के इलाके में पेश आता है। उसके फ़ौरन बाद उसी दिन लगभग 2 घंटे के बाद श्रीनगर के बटमालू के इलाके में एक घटना होती है जिसमें जम्मू कश्मीर के पावर डिपार्टमेंट का एक कर्मचारी पॉइंट ब्लैंक से मारा जाता है। इस घटना के एक दिन के बाद श्रीनगर के में एक और घटना होती है और सिर्फ 45 मिनट में 3 पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोलियां चलाई जाती हैं जिसमें 3 लोगों को मारा जाता है। श्रीनगर के इकबाल पार्क के इलाके में बिंद्रू की दुकान में एमएल बिंद्रू को मारा जाता है। उसके साथ साथ डाउनटाउन के इलाके में एक हाकर को मारा जाता है, वेंडर को मारा जाता है और फिर उसके फ़ौरन बाद ही सुंबल सोनावारी के इलाके से एक सोमो यूनियन के प्रेसिडेंट को मारा जाता है। 2 दिनों में यानी 3 दिनों में 2 वाक़ात, लेकिन एक दिन की खामोशी और आज सुबह की शुरुआत श्रीनगर के ईदगाह के संगम के इलाके से वो ऐसी घटना पेश आती है जो अब तक कश्मीर की तारीख में देखी नहीं गई है। स्कूल में 3 लोग जाते हैं और स्कूल में 3 लोग जाने के बाद वहाँ परेड करते हैं। जिन टीचर्स वहाँ पे होते हैं उनके मोबाइल वगैरह खड़ा करते हैं और उसके बाद 2 लोगों को, जिसमें एक महिला है और एक जो है टीचर है, इन 2 को अलग से करके नज़दीक से गोली मारी जाती है। ये कश्मीर की तारीख में पहली बार हुआ है जब स्कूल में इस तरह की घटना हुई हो और पहली बार ये भी हुआ है कि किसी खातून को पॉइंट ब्लैंक, किसी महिला को पॉइंट ब्लैंक से गोली मारी गई है। और आपको नाज़रीन जब बताते चले, कल हमने भी बताया था कि अलर्ट जारी हो चुका है श्रीनगर में और इसी अलर्ट के बीच में इस तरह के वाक़ात में सिक्योरिटी मामलात पर सवाल बहुत उठे हैं और उन्हीं सवालात के बीच में दिल्ली में आज उच्च स्तर की बैठक भी कश्मीर के सिक्योरिटी स्टोरी को लेकर हुई है। लेकिन कश्मीर में सिक्योरिटी का ये हाल है। मुदस्सिर दिखाएंगे, ये लाल चौक है और लाल चौक के आसपास इस वक्त सिचुएशन सिक्योरिटी का यही है कि यहाँ पे पुलिस के अधिकारी है। अभी एक आदमी को भी यहाँ पे पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उसको राह चलता था, उसको पकड़ा गया है, नहीं पता उसको किन वजूहात की बिना पे पकड़ा गया है। और सिक्योरिटी में यहाँ पे अब सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा बढ़ाया गया है और यहाँ पे हर जगह पे नाके भी लगाए गए हैं, पूछताछ भी की जा रही है। सिक्योरिटी कंसर्न कश्मीर में और इस कंसर्न के बीच में खौफ और डर का जो आलम है वो कश्मीर में अब हर सू दिखाई दे रहा है। क्योंकि जब आप टीचर्स के आज का वाक़ा हुआ उसके बाद सभी लोगों ने अपने बच्चों को जो स्कूल में थे, टीचर्स को, सबको फ़ोन करके ये पता करने की कोशिश की कि वो खैरियत से हैं या वहाँ पे उनके हालात क्या हैं। और इस सारे के बीच में सियासतदानों के हवाले से भी बयानात आ रहे हैं और आम लोग भी इन सभी वाक़ात की कड़े शब्दों में निंदा करते हुए ये जानने और समझने की कोशिश करें कि आखिर ये कौन है और इसके पीछे के क्या मकासद है। मुदस्सिर खान के साथ सनम एजाज, श्रीनगर, कश्मीर। और आपको ये भी बताते चले कि सिर्फ और सिर्फ हिंदुओं को ही टारगेट करने की कोशिश नहीं की जा रही है। ये सारी बातें आम लोगों की तरफ से कही जा रही हैं। आम जनता आरोप लगाती हुई नजर आ रही है कि गैर मुस्लिमों को वहां पर टारगेट करने की कोशिश की जा रही है, जो एक बहुत बड़ा सवाल बनता हुआ नजर आ रहा है। इन्हीं सभी बातों को लेकर आज बैठक का दौर भी शुरू कर दिया गया। अमित शाह भी लगातार बताया जा रहा है कि जम्मू कश्मीर के दौरे पर पहुंचने वाले हैं। लेकिन सवाल यहाँ पर यह है कि बार बार बताया जा रहा है कि कश्मीर घाटी के अंदर अगर माहौल सही है तो ये किस तरह से घटनाएं जो हैं वो देखने को मिल रही हैं। सवालिया निशान यहां पर बनता हुआ नजर आ रहा है, जिस पर गौर फरमाना बहुत जरूरी है। चलिए अब आपको जम्मू लिए चलते हैं और जम्मू से भी हमारे संवाददाता अनिल हमारे साथ जुड़ रहे हैं। रविंदर शर्मा के साथ उनकी खास बातचीत हुई है, किस मुद्दे को लेकर हुई है, देखिए। आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है कांग्रेस प्रवक्ता है
लगातार कश्मीर घाटी के अंदर जो है सिलेक्टिव किलिंग्स की जा रही है, किस तरह से देखते हैं? और लगातार ऑपोजिशन है, ऑपोजिशन का किस तरह से लगातार ये रहता है कि तंज कसना कहने की वो पीछे नहीं हटती है। मेरे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं सर। सबसे पहले तो आपका स्वागत है JK24/7 में। धन्यवाद सर, किस तरह से देखते हैं कि लगातार जो है कश्मीर घाटी के अंदर जो है एक तरफ ये कहा जाता है कि कश्मीर जो है इस समय सुरक्षा व्यवस्था जो है लगातार बढ़ाई जा रही है और इस समय जो है शांति बहाल है और नया कश्मीर है, क्या ये नया कश्मीर है? पहले तो बहुत ही दुखद और गंभीर खबर आई है। मैं उस पर गहरा दुख व्यक्त करता हूं कि 2 निर्मम हत्याएं आज स्कूल शिक्षकों की गई और उसमें एक तो हेडमिस्ट्रेस थी उस स्कूल की, वो सिख माइनॉरिटी से शायद, और एक और कश्मीरी पंडित समुदाय से शिक्षक जो है उसकी हत्या की गई स्कूल के अंदर। अभी 2 दिन पहले ही मंगलवार को एक मक्खनलाल बिंद्रू जी, जो कि पूरे आतंकवाद में वहाँ जो है उनकी मेडिकल की शॉप थी, मशहूर थे, उनकी हत्या की गई। एक बिहार से जो मजदूर था, गोलगप्पे बेच रहा था, पानी पूरी बेच रहा था, अपनी रोजी कमा रहा था, उसकी हत्या की गई और एक और सिविलियन की हत्या की गई। ये जो सिलेक्टिव टारगेट किलिंग्स हैं, ये बहुत ही गंभीर चिंता का विषय है, बहुत ही दुखद है, बहुत कायराना है, बुज़दिलाना है। इस पर जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। लेकिन आखिर ऐसा हो क्यों रहा है? ये सवाल है कि लगता है कि केंद्र सरकार तो बड़े बड़े दावे करती है और यहाँ के LG प्रशासन की तरफ से भी ये दावा किया जाता है कि जो नया कश्मीर, और यहाँ के भाजपा के बात करें, भाजपा के प्रधान की बात करें, वो तो कहते हैं कि ये नया जम्मू कश्मीर है। जो नया कश्मीर है जिसमें वो लोग जो 50 साल से सतपाल निश्चित वहाँ दुकान करते थे ज्वेलर की, उनकी हत्या की गई। कृष्णा ढाबा, उसके बेटे को मारा जाता है, जो कि पूरे आतंकवाद में वहाँ जम्मू से कृष्णा ढाबा जो है वो खुला रहा और उनकी हत्या की गई। ये नया जम्मू कश्मीर है। 5 लोगों की हत्या की जाती है 2 दिन के अंदर, 48 घंटे के अंदर मारे जाते हैं और 25 लोग इस साल में चुन चुन के टारगेट करके मारे गए, जिसमें बहुत से लोग आउटसाइड जम्मू कश्मीर के हैं, या कश्मीरी माइनॉरिटी कम्युनिटी से हैं, हिंदू हैं या सिख हैं। और टेंपल पे हमला होता है अनंतनाग मटन साहब में बहुत मशहूर टेंपल पे। यही सुरक्षा व्यवस्था मजबूत है और यही कहा जाता है कि नॉर्मल सी है। 70 मंत्रियों को भेज करके देश को ये बताना कि इतना नॉर्मल है कि 70 मंत्री घूम रहे हैं, और आप इस तरह के दावे करके उन लोगों को और खतरे में डाल रहे हो, माइनॉरिटी कम्युनिटी, और वो लोग जो आज तक नहीं भागे थे, आज तक वहाँ काम कर रहे थे, आज तक वहाँ जिंदा थे, और जो लोग यहाँ से वहाँ गए हैं उन लोगों को आपने और खतरे में डाला, क्योंकि आपकी बयानबाजी ऐसी है भारतीय जनता पार्टी और केंद्र सरकार की, दावे ऐसे हैं जिसकी वजह से वो लोग और माइनॉरिटी कम्युनिटी और लोगों को टारगेट कर रही है। इससे दुखद बात क्या हो सकती है और गंभीर चिंता की बात क्या हो सकती है? देखिए, साफ तौर पर हमारे साथ बातचीत कर रहे थे कांग्रेस प्रवक्ता रविंद्र शर्मा जी थे, और कहीं ना कहीं जिनका साफ तौर पर कहना है कि हालांकि सहानुभूति के लिए अगर आप 1 करोड़ भी दे दें तो उनके परिवारों के लिए बहुत कम होगा, और आगे की सुरक्षा के लिए चौक चौबंद होना पड़ेगा और सुरक्षा व्यवस्था को बढ़ाना होगा। और एक बार फिर से केंद्र सरकार पर जो है निशाना साधते हुए नजर आई है कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता रविंद्र शर्मा ने साफ तौर पर कहा है कि जल्द से जल्द जो है कश्मीर घाटी के अंदर सभी जो माइनॉरिटी लोग हैं उनको सुरक्षा प्रदान की जानी चाहिए। तब तक के लिए आप बने रहे JK24/7 के लिए। कैमरा पर्सन दीपक कुमार के साथ जम्मू से, धन्यवाद। उसके साथ ही रुक करेंगे जिला सांबा का, और सांबा से दिखा देते हैं कि आज किस तरह से बड़ी खेप यहां हथियारों की बरामद हुई है, जिसमें पूरी तरह से IB पर जवान मुस्तैद देखे गए हैं। ऋषि खजूरिया अपडेट कर रहे हैं, देखिए। BSF ने पाकिस्तान की एक और हथियार वाली साजिश नाकाम कर दिया। आपको बता दें कि BSF ने सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगू चक में एक हथियारों की बड़ी खेप बरामद की है। आपको बताते चलें, ये खेप आप साफ तौर पर देख सकते हैं, जिसमें 4 चाइना मेड पिस्टल्स हैं और उसी के साथ साथ 8 पिस्टल्स के मैगजीन्स हैं, और ये 232 लाइव राउंड्स हैं। ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा से बरामद की गई है। ये खेप आपको बता दें कि देर रात को यहाँ अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सस्पिशियस मूवमेंट देखी जाती है। बताया जा रहा है कि 2 से
3 लोग यहाँ देखे गए हैं और हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवान पूरी तरह से वहाँ पर मुस्तैद हो चुके थे, लेकिन हमारे जवानों को देखकर पाकिस्तानी जो घुसपैठी हम कह सकते हैं, आतंकी कह सकते हैं कि वो उन्हें देखकर वहाँ से भाग जाते हैं और ये शायद हथियारों की खेप वहाँ छोड़ जाते हैं। और उसके बाद बीएसएफ के अलर्ट जवानों ने यहाँ पर पूरे इलाके में सर्च ऑपरेशन चलाया और सर्च ऑपरेशन के दौरान ये हथियारों की खेप जो वो रिकवर की जाती है। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये 4 पिस्टल्स हैं जिसमें चाइना मेड पिस्टल्स हैं और इसके ऊपर से मार्क जो है वो हटा दिया गया है। उसी के साथ साथ ये मैगजीन्स आपको मैं बता रहा हूं और ये लाइव राउंड्स है लगभग 232 के आसपास। और आपको बता दें कि जिस पैकेट में ये रिकवरी रखी हुई थी, ये पैकेट, ये लिफाफा आप देख रहे हैं, पॉली बैग, और इसके ऊपर साफ तौर पर लिखा हुआ है शकरगढ़ पाकिस्तान का ये बना हुआ मटीरियल है। तो वहीं आपको बता रहे हैं कि ये रिकवरी जो बरामद की गई है, तो साफ तौर पर पता चलता है कि पाकिस्तान की जो मंशा है, मंशा साफ तौर पर है कि भारत में किसी तरह से माहौल को खराब किया जाए। उसी को लेकर ये सारे प्रयास जो वो पाकिस्तान की ओर से किए जा रहे हैं, लेकिन इन सारे प्रयासों को विफल किया जा रहा है हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवानों द्वारा। आपने खुद देखा कि लगातार कश्मीर में भी एक बार फिर से हालात जो है वो काफी तनावपूर्ण हो चुके हैं। वहां पर सिविलियंस को भी टारगेट किया जा रहा है सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ साथ। और कुछ दिन पहले कानाचक इलाके में, कानाचक सेक्टर में भी इसी तरह की हथियारों की खेप जो वो रिकवर की गई थी बीएसएफ द्वारा। तो लगातार पाकिस्तान प्रयास कर रहा है कि भारत में माहौल को खराब किया जाए, घुसपैठ करवाई जाए, और शायद घुसपैठ का ही ये प्रयास पाकिस्तान की ओर से किया जा रहा था। जो उस पार पाकिस्तानी आतंकी बैठे हुए हैं, लेकिन वो शायद अपना मौका नहीं बना पाए और हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों को देखकर वो वापस चले जाते हैं। लेकिन सर्च के दौरान ये बड़ी हथियारों की खेप जो वो रिकवर हुई। आप एक बार फिर से देख सकते हैं, ये पिस्टल्स, 4 पिस्टल्स हैं, मैगजीन्स हैं और लाइव राउंड्स हैं। और ये वो मटेरियल, ये वो पॉली बैग है जिसमें ये सारी जो खेप है वो रखी हुई थी। और ये लिफाफा जो आप देख रहे हैं, ये पाकिस्तान मेड शकरगढ़ का ये बना हुआ है। तो ये एक बड़ी कामयाबी हमारे बीएसएफ के अलर्ट जवानों को मिली है कि सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में ये हथियारों की रिकवरी जो वो की गई है। और एक चीज मैं आपको बताता चलूं कि लगातार पाकिस्तान अगर आगे भी इन फ्यूचर कोई भी ऐसा प्रयास करेगा, इस तरह का नापाक हरकत करेगा, तो पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। क्योंकि पाकिस्तान की बुखलाहट साफ तौर पर नजर आ रही है कि उसके हथकंडे जो वो अब काम नहीं कर पा रहे और लगातार अब एक नया हथकंडा अपनाया जा रहा है कि कभी ड्रोन के माध्यम से हथियारों की खेप यहां पहुंचाई जाती है भारतीय सीमा में, या फिर तारबंदी के पास जो है वो जिस तरह से की गई है। तो घुसपैठ के साथ साथ ये खेप भी यहां पर पहुंचाने का प्रयास पाकिस्तान द्वारा किया जा रहा है। बड़ी कामयाबी बीएसएफ को मिली है सांबा सेक्टर के अंतर्राष्ट्रीय सीमा की पोस्ट मंगूचक में। फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया। चलिए अब आपको सोपोर लिए चलेंगे। सोपोर से नदीम हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पहले भी एक खबर यहां पर चलाई गई थी, लेकिन आज इस खबर का असर किस तरह से देखने को मिला है, नदीम रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। जी नाज़रीन, इस वक्त हम नसीराबाद इलाके में मौजूद है। अगर मैं आपको बताता चलूँ, 1 महीना पहले हमने इस रोड के ऊपर जो है एक स्टोरी की थी R&B डिपार्टमेंट के खिलाफ, क्योंकि अगर हम देखें 2018 में जो है यहाँ पे ड्रेनेज सिस्टम बनाई गई थी और 2018 से लेकर 2021 तक जो है इस पर मैग्नेमाइजेशन का काम नहीं किया जा रहा था। जो ही हमने इस पर एक स्टोरी की और उसके बाद जो है आज लगभग 1 महीने के बाद यहाँ पे हम देख रहे हैं कि R&B डिपार्टमेंट की जानिब से यहाँ पे जो है आज मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट किया गया है। और अगर हम बात करें नसीराबाद या फैसलाबाद इलाके की, यहाँ के लोगों का कहना है कि हम काफ़ी खुश है R&B डिपार्टमेंट से कि आज जो इन्होंने यहाँ पे जो है मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट किया है। तो यहाँ के जो आपका प्रेसिडेंट है उनसे भी हमने बात की और उनका कहना है कि अगर हम नसीराबाद या अगर हम फैसलाबाद इलाके की बात करें तो इन लोगों का कहना है कि हम काफ़ी खुश है R&B डिपार्टमेंट से। अगर हम यहाँ की इस वक्त की बात करें, कल से जो यहाँ पे काम लगाया गया है, क्योंकि अगर हम देखें काम सही से हो रहा है और इनका अब ये इनकी यही डिमांड है कि ये चाहते हैं कि अगर जो काम R&B डिपार्टमेंट ने अच्छे से किया है, लेकिन अगर जो साइड्स में जो काम रह गया है अगर उस पर जो देखें तो थोड़ी सी फिलिंग उस पर होनी चाहिए, ताकि जो रोड की ये लाइफ है ये थोड़ी सी बढ़ जाए। तो इसी के चलते अगर हम देखें यहाँ पे JK 24/7 की न्यूज़ जो ही पब्लिश हुई, जो ही हमने आला हुकाम तक पहुँचाने की कोशिश की और 1 महीने के बाद ही जो है इस पर रिएक्शन आया और यहाँ पे आज ये जो है मैग्नेमाइजेशन का काम स्टार्ट किया गया। तो JK 24/7 के लिए आप बने रहिए। मैं नदीम सोपोर से। चलिए अब आपको अनंतनाग लिए चलेंगे। अनंतनाग से भी हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट कर रहे हैं, देखिए। का जो प्रोग्राम है ये बेसिकली अवेयरनेस प्रोग्राम है फॉर द फार्मर्स अंडर सॉइल हेल्थ कार्ड स्कीम, विच इन टर्न इज अ सब कंपोनेंट ऑफ NAMSA, नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर। तो ये एक पूरे
कंट्री में चल रहा है प्रोग्राम, इसका मकसद है कि जो सॉइल है इसका हेल्थ हम मेंटेन रखें और क्रॉप्स रेज करें उस हिसाब से, ताकि उसकी हेल्थ पे कोई बुरा असर ना पड़े। अनंतनाग, छानापुरा, लारनू, कोकरनाग में 2 दिन किसानों को सॉइल हेल्थ के हवाले से बेदारी प्रोग्राम का एहतमाम किया गया। चीफ एग्रीकल्चर ऑफिसर सरताज अहमद शाह और सॉइल टेस्टिंग महकमे के आला अफसरान भी मौजूद थे। महकमे एग्रीकल्चर अफसरान ने किसानों पर जोर दिया कि महकमे की तरफ से शुरू की गई स्कीमों का भरपूर फायदा उठाए। जेके 24/7 के लिए मैं अनंतनाग से शाह जुनैद। चलिए अब आपको शोपिया लिए चलेंगे और शोपिया से भी हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। क्या कुछ अपडेट है, दिखा देते हैं। ब्लॉक दिवस ऑर्गेनाइज करना था, तो हम ब्लॉक दिवस ब्लॉक हेडक्वार्टर्स पे करते हैं और यहाँ भी एक तरीके से इसलिए किया गया कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। पहला, दूसरा चीज़ कि यहाँ जो मसले हैं तो उनमें काफ़ी प्रोनाउंस जो मसले हैं, रोड की प्रॉब्लम 2-3 जगहों पे, पानी की सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम और हेल्थ सेंटर देखने में वास्तव में लगा। तो हमारी तरफ से डीडीसी के वाइस चेयरमैन साहब भी हैं, इनकी तरफ से भी जो पूल हो के हम बिल्कुल ट्राई करेंगे जल्दी से इसका सॉर्ट आउट करें। पर हमारी जो प्रायोरिटी है कि अगले 1 सालों में, मतलब कि नेक्स्ट वर्किंग सीज़न तक सारे मसले जो है वो सॉर्ट आउट हो जाने चाहिए। ये मैं वादा भी करता हूँ, वादा इन द सेंस कि सभी को आश्वासन भी देना चाहूँगा कि हमारी प्रशासन की तरफ से और जो हमारा जिला परिषद है उनमें भी जो पैसे हैं उनके पूल करने के बाद भी हम मैक्सिमम इनके मसले सॉल्व करेंगे। इवन पूरे डिस्ट्रिक्ट में जहाँ जहाँ इश्यूज़ हैं ऐसे और जहाँ बहुत अर्जेंट अटेंशन की ज़रूरत है वो भी सॉर्ट आउट करेंगे। देखिए, सबसे पहले तो बहुत टाइम से एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड थी लोगों की, यहाँ की डीसी साहब यहाँ विज़िट करें खुद भी पर्सनली। तो मेरी भी डीसी साहब से इस बारे में 1-2 बार बात हुई, तो आज हमने डिसाइड किया कि आज हम शादाब करेवा का दौरा करेंगे और आज यहाँ ब्लॉक दिवस का भी दिन है, तो उसी मतलब चीज़ में हमने लोगों को वहाँ पे बुलाया था ताकि उनके साथ एक 1-to-1 इंटरेक्शन भी हो। तो लोगों के मसले तो डीसी साहब ने और मैंने वहाँ पे जो है ऑन स्पॉट सुने भी हैं और समझे भी हैं। मैं तो ऑब्वियसली ग्राउंड ज़ीरो पे जब जाता हूँ तो लोगों के मसले देखता ही हूँ। तो आज डीसी साहब भी खुद आए थे और अच्छा है कि उनने भी अपने आंखों से बहुत सारी चीज़ें देखी जिसके बारे में लोग हमेशा बोलते हैं। जो ग्राउंड पे सबसे बड़े प्रॉब्लम है पानी, बिजली और रोड का। डिप्टी कमिश्नर शोपियान सचिन कुमार वैशी और उसके साथ जो डीडीसी वाइस चेयरमैन अपनी पार्टी इरफान मनास ने शादाब करेवा का दौरा किया। इस दौरे के दौरान डीडीसी वाइस चेयरमैन और डीडीसी डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने यहाँ पे तामीराती कामों का जायज़ा लिया और साथ ही में यहाँ पे जो लॉन्ग डिमांड पेंडिंग थी, जो यहाँ पे हेल्थ सेंटर बन रहा है, पिछले 8 सालों से वो भर रहा है लेकिन अभी तक जो है वहाँ पे काम जो है कंप्लीट नहीं किया गया और अभी तक वो जो है डिफेंग है। तो इस सिलसिले में भी जो है आज डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने वहाँ पर दौरा किया और वहाँ पर लोगों के साथ बात करते हुए उसने कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो मसला है इसको हम जल्द अज जल्द हल करें, क्योंकि पिछले साल ही यहाँ पे एक वीडियो वायरल हुआ था जब यहाँ पे बर्फबारी हुई थी, फिर कांधे पे उस पेशेंट को उठाया जा रहा था। तो अगर यहाँ पे उस समय हेल्थ सेंटर होता तो उसकी जान बच भी सकती थी, लेकिन बीच में ही जो उसने दम तोड़ा। तो वही और भी यहाँ पे जो बड़े मुश्किलात थे, जिस तरीके से ज़िला शोपियान की बात करें तो ये दक्षिणी कश्मीर ज़िला शोपियान वो शोपियान है जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो हैं यहाँ पे जो है एप्पल पे के सेबू पे डिपेंडेबल है। तो यहाँ पे जो है करेवा, अगर हम समय शादाब करेवा की बात करें तो यहाँ पे अभी तक जो है यहाँ पे जो है काफ़ी हिली एरिया है और यहाँ पे इरिगेशन सिस्टम नहीं है। तो इस सिलसिले में जो है यहाँ पे लोगों ने अपने जो मुतालबे हैं वो डिप्टी कमिश्नर शोपियान के सामने रखे और डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने आश्वासन दिया कि उनके जो ये काम है वो जल्दी पूरे किए जाएंगे। हालांकि यहाँ पे बिजली का भी थोड़ा जो मसला था, यहाँ पे खंबे नहीं है तो उसका मसला भी डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने वहीं पे लोगों के साथ बात करते हुए कहा कि हम कोशिश करेंगे कि ये जो यहाँ पे मुतालबे हैं, ये जो जायज़ मुतालबे हैं, इनको हम जल्द अज जल्द पूरे करेंगे। लास्ट में जब हमने पूछा उसको कि जो है शोपियान इमाम साहब जैनपुरा रोड है वो अभी तक जो है ऐसे ही पड़ा हुआ, हालांकि पिछले 8 सालों से वो जो है वहाँ के लोग जो है सड़कों पे आ रहे हैं, काफ़ी बार उन्होंने जो है प्रदर्शन भी किया, लेकिन अभी तक वहाँ पे जो है पूरा वो जो रोड है डिफेंग पड़ा हुआ है। हालांकि वहाँ पे काफ़ी नुकसान हो रहा है क्योंकि अब जो सीज़न आने वाला है सेबू का सीज़न, तो इसमें जो है ज़्यादा मुश्किलात जो हो रहे हैं वहाँ पे जो है ड्राइवर साहिबान को हो रहे हैं। तो इसी सिलसिले में डिप्टी कमिश्नर शोपियान ने आश्वासन दिया कि वहाँ पे जो है हम कोशिश कर रहे हैं कि उसमें जल्द अज जल्द काम की शुरू किया जाए ताकि हमारे जो लोग हैं उनकी जो परेशानी है हम जानते हैं कि किस तरीके से उनको जो है परेशानी वहाँ पे हो रही है, लेकिन हम भी कोशिश कर रहे हैं कि उसका जो मसला है पूरी तरह हल किया जाएगा, लोगों को जो है राहत पहुँचेगी। जेके 24/7 के साथ शोपियान से मैं उमर मलिक।
और भी अलग अलग जिलों से हमारे साथ संवाददाता जुड़ रहे हैं, क्या कुछ रिपोर्ट कर रहे हैं दिखा देते हैं। इस वक्त हम मौजूद है शुमाली कश्मीर के ज़िला बारामूला के टंगमर इलाके में। इन दिनों धान की कटाई ज़ोरों शोरों पर दिखाई दे रही है। जो ही मौसम खज़ां शुरू होता है तो यहाँ धान की कटाई शुरू हो जाती है। इसके अलावा यहाँ पे अखरोट उतारने का काम भी शुरू होता है और यहाँ पर मक्की की भी कटाई इसी सीज़न में की जाती है। आजकल ज़्यादातर यहाँ पर धान की कटाई का सीज़न है, तो इस वक्त यहाँ धान की कटाई उरूज पर है। अगरचे इस साल तपती गर्मी महसूस की गई, लेकिन यहाँ ये कहना मुनासिब होगा कि इस साल धान की पैदावार अच्छी हुई है। यहाँ ज़मींदारों का कहना है कि हर साल की तरह इस साल धान की पैदावार सबसे बेहतर हुई है। अब उम्मीद यही की जाती है कि हर साल इसी तरह धान की पैदावार हो। आदिल डार, JK 24/7 न्यूज़, टंगमर। सरहदी जिला कुपवाड़ा के इस वक्त हम दूर दराज इलाके में मौजूद है। इस वक्त हम मौजूद है राजबार जो कुची और सतकुची का इलाका है, वहाँ पे मौजूद है। इंडियन आर्मी की जानिब से यहाँ पे फ्री मेडिकल का अमल में लाया गया है। यहाँ के लोगों का साफ तौर कहना ये इंडियन आर्मी का काफ़ी शुक्रगुजार है कि ये चाहते कि आने वाले वक्त में भी और ऐसे मेडिकल कैंप यहाँ पे अमल में लाया जाए। यहाँ मेरे साथ इस वक्त मौजूद है यहाँ के नंबरदार, उनसे बात करेंगे, उनसे जानना चाहेंगे किस तरह की इंडियन आर्मी की तरफ से आपको किस तरह की यहाँ पे क्या कहेंगे। हम यही कहना चाहते हैं कि यहाँ पर हम जो एरिया, ये हमारा एरिया है, ये बहुत गरीब एरिया है, तो और ये फार फ्लंग एरिया है। यहाँ पर कोई सहूलियात नहीं है। यहाँ पर हमारा एक प्राइमरी हेल्थ सेंटर है जिसमें कि कोई सहूलियात भी मौजूद नहीं है, वो बेनीपुरा में है। तो हम ये इस इंडियन आर्मी का शुक्रगुजार हैं कि यहाँ पर उन्होंने ये कैंप लगाया, काफ़ी हम मुस्तफ़ीद हुए। यहाँ पर हम यही कहना चाहते हैं कि हमारा जो ये एरिया है इसमें हमारे पास जनाबली वहाँ पर ये मशीनरी वगैरह ये टेस्टिंग के लिए ये इतना सामान नहीं है, जो कि हमारा प्राइमरी हेल्थ सेंटर बेनीपुरा में पड़ता है, वो भी यहाँ से दूर है। तो आर्मी वालों ने यहाँ पर किया कि ये देखा कि यहाँ के लोग बहुत गरीब हैं, तो कैसे इनको ये पैसे मिलेंगे, ये कहाँ पर जा सकेंगे, ये चीज़ कर सकेंगे। इसका हम शुक्रिया अदा करते हैं कि वहाँ पर ये कैंप लगाया गया, इससे हम मुस्तफ़ीद हुए। अच्छे डॉक्टर बुलवाए गए। तो हम ये कहना चाहते हैं कि और भी आइंदा के लिए और भी ऐसे कैंप लगने चाहिए ताकि यहाँ पर हमें ये फ़ायदा पहुँचे। यहाँ पर गरीब लोग हैं, किसी को और कोविड-19 भी चल रहा है, इसमें मज़दूरी पेशा लोग हैं। ज़्यादातर मज़दूरी पेशा लोगों के लिए मज़दूरी भी नहीं है, ये नहीं है, रुपया 100 नहीं मिलता है। जब रुपया 100 मिलेगा तो वो कहीं पे पहुँचेगा तो दवाई के लिए पैसे नहीं होंगे, फिर दवाई के लिए भी जब पैसे नहीं होंगे तो हम क्या कर सकते हैं। इन्होंने फ्री कैंप यहाँ पर लगाया, इसलिए हम इस चीज़ का बहुत शुक्रिया अदा करते हैं कि इन्होंने आइंदा के लिए हम यही दोबारा मैं कहता हूँ कि आइंदा के लिए हम यही चाहते हैं कि हमारे लिए और भी यहाँ पर कैंप लगाए जाएं, ताकि एक महीने का वक्फा लग जाए थोड़ा सा काम लगने से, और ये भी पता चल जाएगा कि इस दवाई से यहाँ के जो पेशेंट हैं ये कितने मुस्तफ़ीद हुए, कितना इनको फ़ायदा पहुँचा, कहाँ पर इनका पहुँचा। और आइंदा के लिए 1 महीने के बाद अगर फिर चेकअप होगा तो ये पता चल जाएगा कि हाँ ये कितने ठीक हुए हैं या और कितनी ज़रूरत है इनको और इलाज करने की। जय नाज़रीन, ये लोगों का साफ तौर ये कहना है कि आइंदा आने वाले वक्त में भी और यहाँ पे फ्री मेडिकल कैंप होने चाहिए। अगर हम राजबार इलाके की बात करेंगे, ये फार फ्लंग एरिया है, यहाँ के लोग काफ़ी इंडियन आर्मी का काफ़ी सराहना करेंगे कि आने वाले वक्त में भी और ऐसी मेडिकल कैंप यहाँ पे होने चाहिए, यहाँ पे लोगों को फ़ायदा मिल सके। कैमरामैन इमाद भट्ट के साथ शमीम भट्ट। तो चलिए, फिलहाल आज आपने देखा कि सुर्खियां बटोरती हुई खबर सिर्फ और सिर्फ महज कश्मीर घाटी से ही देखने को मिल रही है, जहां पर सिविलियन की किलिंग्स भी देखी जा रही है और नॉन मुस्लिम की किलिंग्स भी देखी जा रही है। लेकिन अगर हम यहां पर रिपोर्ट्स के माध्यम की बात करें तो रिपोर्ट्स की तरफ से भी ये बताया गया है कि TRF ने इसकी जिम्मेदारी ली है। लेकिन सवालिया निशान यहाँ पर यह है कि एक तरफ माहौल सही करने की कोशिश हो रही है और दूसरी तरफ आतंकी किस तरह से खलल डालने की भी कोशिश कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन उसके बावजूद भी आप देखिए जो नॉन मुस्लिम की किलिंग्स हो रही है वो कहीं ना कहीं सवालिया निशान बनता हुआ
जरूर नजर आ रहा है। इससे पहले कि अगर थोड़ी सी आपको बातों को याद दिलाया जाए तो आप समझिए कि कश्मीरी पंडितों की घर वापसी को लेकर यहां बात रखी गई थी, उसके बाद ही पूरी तरह माहौल जो है वो खराब होता हुआ नजर आया। आप देखते रहिए कार्यक्रम।